ये बहुत फेमस पैटर्न है। इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको इतनी देर से इतनी देर के बीच में ही खाना खाना है। सबसे मेजर बेनिफिट है इनका वेट लॉस है। ये हमारी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन प्रतीक्षा। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन और फेमस टॉपिक के बारे में, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? ये बेसिकली हमारे ईटिंग टाइमिंग और फास्टिंग टाइमिंग का पैटर्न है, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी डेली कैलोरी इनटेक है उसका 20 to 25% डिक्रीज कर दिया जाता है, जो कि हमारी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स में हेल्प करता है। सो ये किस तरीके से की जाती है? इसके बेसिकली 3 पैटर्न्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऑल्टरनेट डे फास्टिंग पे, यानी कि 1 डे आपकी रेगुलर डाइट कंज्यूम की जाती है, 2nd डे आपको फास्टिंग करनी है, फिर नेक्स्ट डे आपको रेगुलर डाइट कंज्यूम करनी है, देन नेक्स्ट डे अगेन आपको फास्टिंग करनी है। इस तरीके से 2nd हमारा आता है 5:2 के रेशियो पे फास्टिंग, यानी कि 5 डेज जो है वीक के, उसमें आपको नॉर्मल डाइट लेनी है और कोई से भी 2 डेज आपको डिसाइड करनी है जिसमें आप फास्टिंग करेंगे। अब वो फास्टिंग आपकी प्रॉपर 24 आवर फास्टिंग भी हो सकती है, 12:8 अकॉर्डिंग भी फास्टिंग हो सकती है, या जिस हिसाब से आप करना चाहें उसके अकॉर्डिंग। बस उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका कैलोरी इनटेक जो रेगुलर डाइट है उसके कंपैरिजन में कम हो। थर्ड आते हैं जो कि सबसे फेमस फास्टिंग है, जो कि लाइक 12 आवर फास्टिंग, 12 आवर ईटिंग विंडो, 14 आवर फास्टिंग एंड 10 आवर ईटिंग विंडो, 16 आवर फास्टिंग, 8 आवर ईटिंग विंडो, 20 आवर्स फास्टिंग, 4 आवर्स ईटिंग विंडो। सो थर्ड पॉइंट आता है हमारा टाइम रिस्ट्रिक्शन। इसमें क्या होता है, ये बहुत फेमस पैटर्न है। इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको इतनी देर से इतनी देर के बीच में ही खाना खाना है। जैसे कि आपकी 12 आवर फास्टिंग है और 12 आवर ईटिंग है, यानी कि अगर आपने 12 बजे कोई मील ली है तो आप रात को 12 बजे मील लेंगे, उसके बाद 12 आवर का गैप रखेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं जो आपको सूट करता है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 आवर फास्टिंग और 4 आवर ईटिंग का भी रख सकते हैं, यानी कि 20 आवर आपको फास्टिंग करनी है तो आपको 4 आवर जो ईटिंग की है उसमें आपको 1 मील लेनी है, 2 मील लेनी है, ये आपके अकॉर्डिंग है। आप 16 आवर फास्टिंग और 8 आवर ईटिंग विंडो भी रख सकते हैं, यानी कि 8 आवर जो है उसमें आपको 1 मील लेनी है, 2 मील लेनी है, ये भी आपके ऊपर है। बट वो जो मील होंगी वो प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो ये थे हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग के पैटर्न्स। अब हम आते हैं इनके बेनिफिट्स पे। तो इनके बेनिफिट क्या होता है? सबसे मेजर बेनिफिट है इनका वेट लॉस। सो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आप अपने फूड में से, आप अपने डेली रूटीन में से एक अच्छा अमाउंट कैलोरीज का और कार्ब्स का रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो आपका बॉडी का जो कैलोरीज है उसको डिक्रीज करने में हेल्प करती है। और काफ़ी लंबे टाइम की फास्टिंग की वजह से जो आपकी बॉडी है, वो आपकी जो बॉडी में ऑलरेडी फैट डिपॉजिट है, कैलोरीज डिपॉजिट है, उनको बर्न करने में हेल्प करती है। सेकंड बेनिफिट होता है इसका, ये हमारे इंसुलिन कंट्रोल करने में हेल्प करती है। जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में से इंसुलिन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में इंसुलिन का अमाउंट बढ़ जाता है। बट जब हमारा जो टाइम है वो एकदम फिक्स हो जाता है, फूड का टाइम अगर आपका फिक्स है, तो फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन कंट्रोल रहेंगे। उससे क्या होगा, जो बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन प्रेजेंट है, बॉडी उनको यूज़ करना स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल्स भी कंट्रोल हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, ये हमारी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। जब हम फास्टिंग पीरियड में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फैट है उसको हीट करना, बर्न करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कंट्रोल में आता है। सो वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। फोर्थ पॉइंट आता है, ये हमारी सेलुलर रिपेयरिंग में हेल्प करता है, यानी कि जो आपके डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी आपकी बॉडी में डैमेज सेल्स हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, साथ ही एजिंग में भी हेल्प करता है, ये आपकी एज इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो ये थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स। अब हम आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन्स, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हु आर ट्राइंग टू कंसीव, एथलीट्स, पीपल हैविंग सीवियर प्रॉब्लम्स और एनी डिजीज, एंड जो बच्चे यानी कि जो टीन एज में, स्टिल ग्रोइंग एज में, जिनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है।
थैंक यू।